किशोरी जी स्वयं तो दही बेचने नहीं जाती, पर सब सखियां जाती हैं, तो किशोरी जी सोचे पूरे दिन अकेली मैं कहा करूंगी, तो मैं भी इनके संग चली जाऊं। तो आज सब सखियन के संग दही बेचन के काजे सब गोपी जा रही हैं और किशोरी जी उनके साथ यमुना पल्ली पार गई। अब यमुना पल्ली पार गई, वादना ऐसा योग बनो कि कोई दही खरीदे वारो आयो ही नहीं, दही विक्रय भयो ही नहीं। शाम को समय है गयो, किशोरी जी ने सब सकीन से कही अच्छा अब चलो, वापस चलो, ज्यादा रात्रि है जाएगी, विलंब है जाएगा, कीर्ति मैया फिर बहुत डांटे, चलो वापस चलो। जैसे ही वापस जावे को तैयार भई, यमुना जी के तट पर पहुंची। मंदम मंदम सूर्य अस्त हो चुके, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। किशोरी जी सब सकीन से कह रही अरे जल्दी करो, जल्दी कोई नौका की व्यवस्था करो, पल्ली पार चले। क्षमाजू आप विराजो, हम देखें कोई नौका मिले तो आपको बताएंगी। सखियां सब ऊपर चढ़ चढ़ करके और महाराज यमुना के तट पर देखें, पर दूर दूर तक कोई नौका दिखाई नहीं दी। हे श्यामाजू, आज तो श्री यमुना जी ने हमारी परीक्षा ले ली है, दूर दूर तक एक भी नौका नहीं है और ना ही कोई नौका चलावे वारो दिख रहा है। हे श्यामाजू कहा करें, अरे ऐसे मत करो, कीर्ति मैया बहुत डांटेगी, अरे पिताजी बड़े व्याकुल है रहे होंगे, मुझको जल्दी पहुंचना है घर, मैं काईकू आ गई तुम लोगन के संग, आज ना आती तो ठीक रहता। अरे जब जमुना पल्ली पार जानो तो मैं क्यों आई, वहीं के वहीं रही आती। बेचारे पिताजी ढूंढ रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे, कहाँ चली गई श्यामा। अरे आप चिंता मत करो, हम फिर से देखें कोई नौका मिले तो। सखीन ने जाकर के फिर से देखी, इतने में ही एक नेक्सी सी नौका में, और नेक्से से गोपाल जी बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, ऊंची धोती पहने, सिर पर ढांटो बांधे, छोटी सी अपनी नौका वहीं अकेले ही चला रहे। ठाकुर जी अपनी नौका चला रहे हैं, छोटी सी नौका, नेक्से से बटुआ से ठाकुर जी। इतनी बड़ी नौका है कि ठाकुर जी जैसो एक और आ जाएगा, बस बात से ज्यादा जगह नहीं है नौका में। अकेले ठाकुर जी चला रहे हैं, इतने में गोपी ने ऊपर से देखो थोड़ी थोड़ी शाम ढल गई है, और शाम ढलवे पे नौका तो दिख रही है लेकिन नौका चलावे वालों ना दिख रहा। ठाकुर जी शाम में विलीन है गए। अरे श्यामाजू एक नौका तो दिखाई दे रही है छोटी सी, और वह नौका में गदमदरा सो छोरा और बैठो है। श्री जी बोली कछु करो, कैसी करो, कोई भी उपाय करो, नौका बुलाओ, मोकू जल्दी ब्रह्मानु जी के पास पहुंचना, मैया बाबा बड़ी चिंता में होंगे, आप चिंता मत करो, हम अभी बुलावे। सब गोपी गई, गोपी जाकर के सब अटारी चिल्लाने लगी, ओ मलाके, ओ नाव चलावे वाले, जल्दी अपनी नौका लेके आए यहाँ पे। ठाकुर जी धीमे धीमे नौका चला रहे, नौका चला रहे तो रुक गए, और रुक करके एक बार देखी और देख करके फिर दूसरी तरफ देख करके अपनी नौका चलाने लगे। गोपी बोली बड़े अहम में बैठो ही तो नौका वारो, देख को मुंह फिर ले अपनो, ओ भैया नौका वारे, ओ मलाके, ने अपनी नौका लेके आ जल्दी इस पार, हमारी श्यामाजू पार करेंगी। ठाकुर जी बोले पहले तमीज से बोल ले, मलाके चिल्ला रही, कोई मलाको थोड़ी हूँ मैं, कोई नाव चलावे वाला हूँ यहाँ पे। जी मेरी नौका है, मेरी खुद की नौका है, मेरे बाबा ने छोटी सी मोकू बनवाई है, जहाँ मैं बैठ के कभी कभी जमुना जी की सैर करूं मैं, कोई आर पार करवे वारो कोई मला ना हूं मैं। कहाँ से आ गई है जन जोर जोर चिल्ला रही, मलाके। ठाकुर जी की बात सुनकर के गोपी बोली अरे जे तो मान कर रो है, रूठ रो है। दूसरी गोपी बोली अरे कैसे श्यामाजू को पार करनो भैया, दूसरी नौका दिख नहीं रही है, जय को बुलाओ, ने प्रेम से बुला लो। गोपी सब कहने लगे अरे मलाके, ओ गदमदरा से कारिया, अपनी नेक्सी सी नौका लेके इतकू आजा। प्रेम से जब बुलाने लगे, ठाकुर जी बोले नेक देख के तो हूँ कहाँ है रो, चल दो। अब नेक्सी सी अपनी नौका ठाकुर जी वाकू लेकर के, और कभी तो वह खूब तेज गति से चलाने लग जाएं, और तेज से चलाते चलाते कभी कभी ठाकुर जी रुक जाएं, पतवार को धर दें और अपने हाथ पामन ने फैला के भाई में सो जाएं। गोपी के अरे नेक जल्दी कर ले, बीच बीच में कहाँ रुक जाए करे। बोले मेरी नौका, मेरे बाबा ने मोकू बनवाई है, मैं कोई मजदूरी ना कर रहा हूँ, जब मन होगा तब आऊंगा पल्ली पार। खूब ठाकुर जी कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी उछले, कभी सो जाएं। धीरे धीरे करके नौका लेके आए। सखीन ने जाकर के कही भैया हम कोई 7-8 गोपी हैं, दही बेचन के काजे या गांव में आई हैं जमुना पल्ली पार, अब दूर दूर तक कोई नौका दिखना रही है, शाम ढल रही है, नहीं भैया तू कृपा कर दे, हमें पल्ली पार पहुंचाए थे। ठाकुर जी बोले पहले तो दूरी ते बात कर, माँ कोने में चली जा, आ रही है चढ़ रही मेरी नौका में, ऐसा मोटो ताजो तेरो शरीर चढ़ गई, नौका टूट जाएगी मेरी। और तुम कितनी सखी बताई? बोले 6-7 सखी हो, सबरी बैठ जाओगी, कहाँ लोगो मेरी नौका को। बोले अरे भैया मान जा, आपत्ति काल में तो इतना कर ही सके, हम सबरी लटक जाएंगे, कोई यहाँ लटक जाएगी, कोई पल्लंग को है जाएगी, बैठा के न पार कर दे। ठाकुर जी बोले मैं ना कर रहा हूं पार, अब यहाँ ठाकुर जी नाम बना बैठाऊंगा। और जैसे ठाकुर जी अपने नाम में बैठ के जान लगे, सबरी नाम पकड़ ले, अरे अरे तेरे हाथ पांव जोड़े भैया मत जावे। इतने में किशोरी जी ने मन में विचार किया, इतनी देर है गई, ये कहाँ बातचीत चल रही है, न चल के तो देखूं। तो हमारी टीले के पीछे से श्री जी अब चढ़ करके आ रही है वहां की तरफ, और जैसे ही टीले के ऊपर किशोरी जी पधारी, लड़ते झगड़ते ठाकुर जी ने
एक दृष्टि से नेक श्री जी को देखो। श्री जी को देखते ही ठाकुर जी की ना हाँ में परिवर्तित होने लगी। भैया तेरे हाथ पांव जोड़ रहे ने, पार कर दे। अच्छा 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 ठीक है कर तो दूंगो, लेकिन पहले मोकू सबरी सखी आके दिखाओ तुम्हारो शरीर कैसो है। और तुम्हारो कहीं वजन ज्यादा भयो तो मैं ना बैठाऊंगा अपनी नाम में, मेरी बाबा ने बनवाई है मेरे काज नाम, ऐसे थोड़ी सबन को बैठा लूंगा। सब सखियां आई। अब किशोरी जी तो वहीं पीछे खड़ी है, वो स्वामिनी है, वो अपनो थोड़ी बतावेंगी कि मेरो अंग प्रत्यंग मेरो शरीर कैसो। सब सखी आकर के कह रही हैं ठाकुर जी सबन को देखे, तू तो बहुत मोटी है, कौन है जातो है ना, तू तो डूब के जाइयो। और सुन तू पल्ली पार जाकर करेगी का, तू डूब ही जाए में, इतना भारी शरीर लेके डोल रही है, ब्रजमंडल पे श्रम दे रही है, चल पल्लंग को है जा। दूसरी गोपी आई, बोले बड़ी बूढ़ी है गई, अब तेरे बाट निहार रहे हैं वहां पे, शमशान चली जा तू तो यहीं से सीधी, कहा करेगी पार जाके। सब गोपीन को ठाकुर जी रिजेक्ट करते जा रहे हैं और श्री जी वहीं खड़े। ठाकुर जी बोले पहले तो दूरी से बात कर, माँ कोने में चली जा, आ रही है चढ़ रही मेरी नौका में, ऐसा मोटो ताजो तेरो शरीर चढ़ गई, नौका टूट जाएगी मेरी। और तुम कितनी सखी बताई? बोले 6-7 सखी हो, सबरी बैठ जाओगी, कहाँ लोगो मेरी नौका को। बोले अरे भैया मान जा, आपत्ति काल में तो इतना कर ही सके, हम सबरी लटक जाएंगे, कोई यहाँ लटक जाएगी, कोई पल्लंग को है जाएगी, बैठा के न पार कर दे। ठाकुर जी बोले मैं ना कर रहा हूँ पार, अब यहाँ ठाकुर जी नाम बना बैठाऊंगा। और जैसे ठाकुर जी अपने नाम में बैठ के जान लगे, सबरी नाप पकड़ ले, अरे अरे तेरे हाथ पांव जोड़े भैया मत जावे। इतने में किशोरी जी ने मन में विचार किया, इतनी देर है गई, ये कहाँ बातचीत चल रही है, चल के तो देखूं। तो हमारी टीले के पीछे से श्री जी अब चढ़ करके आ रही है वहां की तरफ, और जैसे ही टीले के ऊपर किशोरी जी पधारी, लड़ते झगड़ते ठाकुर जी ने एक दृष्टि से नेक श्री जी को देखो। श्री जी को देखते ही ठाकुर जी की ना हाँ में परिवर्तित होने लगी। भैया तेरे हाथ पांव जोड़ रहे ने, पार कर दे। अच्छा 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 ठीक है कर तो दूंगो, लेकिन पहले मोकू सबरी सखी आके दिखाओ तुम्हारो शरीर कैसो है। और तुम्हारो कहीं वजन ज्यादा भयो तो मैं ना बैठाऊंगा अपनी नाम में, मेरी बाबा ने बनवाई है मेरे काज नाम, ऐसे थोड़ी सबन को बैठा लूंगा। सब सखियां आई। अब किशोरी जी तो वहीं पीछे खड़ी है, वो स्वामिनी है, वो अपनो थोड़ी बतावेंगी कि मेरो अंग प्रत्यंग मेरो शरीर कैसो। सब सखी आकर के कह रही हैं ठाकुर जी सबन को देखे, तू तो बहुत मोटी है, कौन है जातो है ना, तू तो डूब के जाइयो। और सुन तू पल्ली पार जाकर करेगी का, तू डूब ही जाए में, इतना भारी शरीर लेके डोल रही है, ब्रजमंडल पे श्रम दे रही है, चल पल्लंग को है जा। दूसरी गोपी आई, बोले बड़ी बूढ़ी है गई, अब तेरे बाट निहार रहे हैं वहां पे, शमशान चली जा तू तो यहीं से सीधी, कहा करेगी पार जाके। सब गोपीन को ठाकुर जी रिजेक्ट करते जा रहे हैं और श्री जी वहीं खड़ी है अभी ऊपर वहां मिट्टी के टीले पे। और ठाकुर जी ने सब सखीन से कह दी, बोले ना पार ना है सको, तुम लोगों ने ना बैठाऊं, मेरी नौका में इतना बल ही ना है, तू मेरो भार भी बहुत मुश्किल से संभाले। कोमल सो, बड़ो कोमल सो, बड़ो सहज सो, बड़ो निर्मल सो, बिल्कुल जैसे पंख को वजन रहे ना, ऐसे वजनवारी कोई बैठे तो बैठ जाए हम, और कोई ना बैठ सके। तभी ठाकुर जी ने श्री जी की ओर देखो और श्री जी की ओर देख के बोली, वो कौन खड़ी है ऊपर? ललिता विशाखा बोली, नजरे नीचे कर ले, मामत देखियो, हमें तो तू बड़ो बता रहा मोटी धाम धुल्लो सी और जन काका कह रहा हमते, उन पे दृष्टि मत डाल लियो, नहीं तो यहाँ कछुआन ने खवा जाएंगी तो हम। अच्छा मोए लगे तुम सबन की स्वामिनी जही दिख है। बोले हाँ हमारी स्वामिनी है। तो सुन तू भी यहीं बैठी रहो, अपनी स्वामी जी को यहीं बैठाती रहे, मैं तो जा रहा हूँ नाम में बैठ के। और जैसे ठाकुर जी जान लगे, ललिता विशाखा दौड़ी, अरे ना तू तो बुरो मान जाए लाला, बुरो काई को मानना है, अरे हम तो इतने प्रार्थना ही तो कर रही है, तू नहीं मानेगो, देख दूर दूर तक कौन अबला नारी को ऐसी रात्रि में कौन छोड़े। ठाकुर जी बोले मैं भी तो अबला पुरुष हूँ, मैं हूँ तो अकेलो ढूंढ लो, मेरे अम्मा बाबा मेरी बाट निहार रहे हैं घर पे, ऐसे तो ना रहूंगा मैं हूँ जा रहा हूँ मेरे घर। बोले देखो एक ही बात है, बैठेगी तो केवल वो ही बैठेगी और कोई ना बैठेगा, या नौका में और कोई को ना बैठाऊंगा। ललिता विशाखा एक दूसरे को मुख देखने लगी। सब सखी बोली कहा करें? बोले किशोरी जी के पास चलो। सब श्यामा जी के पास गए। श्यामा जी बोली कहा भयो इतनी देर क्यों लग रही है जी, कहा कह रहा है? बोले किशोरी जी यूं कह रहा केवल आप पे बैठा है वो। श्यामा जी बोली अकेली तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ जानू ना जानू, और याके तो मैं देखियो कैसे टुकुर टुकुर निहार रहा हूँ मेरी, और मुझे तो बढ़िया ना लग रहा हो, याके मन के आशय बढ़िया ना है, मैं ना जाऊंगी अकेली जाके संग। और ललिता विशाखा तुम दोनों उनको मेरे संग यहाँ मारे छोड़ोगे हो, मेरी रक्षा सुरक्षा करो, तुम अकेली भेज दोगी मुझे यहाँ के साथ? ना श्री जी हम अकेली ना भेजेंगी, हम तो बस यूं चाह रही है आप राजी है जाओ, नौका में बैठ जाओ, जैसी पहली पतवार मारेगो नेक नौका भीतर जाएगी, हम दौड़ लगा के हम कूद जाएंगी भाई में, हम सब भी पकड़ के फिर कहाँ छोड़ेगो, लेके जाना ही पड़ेगा पल्ली पार, हम भी आ जाएंगे, लेकिन पहले आपको बैठना पड़ेगा। नहीं किशोरी जी बोली ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं चली जाऊं। और किशोरी जी नीचे उतर करके आई, और ज्यों-ज्यों समीप जा रही हैं किशोरी जी एक बार आंख उठा के देखें और ठाकुर जी को देख के फिर अपनी नजर बदल लें, फिर देखें फिर नजर बदल लें। किशोरी जी समीप पहुंची। ठाकुर जी बोले क्यों नजर हटना रही ना मोते? कहा बताऊं ऐसा मलूक हूं मैं, जो देख ले वो देख तो ही रह जाए। ललिता विशाखा बोली ए तू सुन, तू बात न मत बनावे, बस जा काम को आ बात कर दे, हमारी शीजू को बैठा नौका में पार कर दे पल्लम को।
ठाकुर जी बोले पहले एक काम होएगा। बोले अब कहा होएगा? बोले जो तुम्हारी श्री जी हैं इनके पामन में बड़ी धूल मिट्टी लग रही है, पहले मैं इनको साफ करूंगा। अरे भैया अकेले इनको वजन सह सके मेरी नौका? इनके पामन में धूल मिट्टी लगी है, या को वजन यदि मेरी नौका में गयो तो डूब जाएगी। ललिता विशाखा बोली ये सब तो तेरे बहाने हैं, स्पर्श करवे के हम सब जाने ना है। तू सकलती पता चल लो कैसो है, लंपटता के पूरे लक्षण है तो में। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है चली जाइयो, पार में जा रहा हूँ। बैठन लगे नौका। अरे ना तू तो बुरो मान जाए लाला, आजा आजा। कहा करना? बोले चरण धोंगो, मैं ही धोंगो, तुम सबरी दूर नहीं हो, अकेलो धोंगो। श्री जी तो पीछे हट गई, बोले मैं नहीं स्पर्श कराऊंगी याते। ललिता विशाखा बोली श्री जी देखो दूर दूर तक कोई नौका नहीं है, एक ही नौका है। अब ठीक है जैसो भी है, पार तो करे ही देखो। और श्यामाजू एक बार बस या की नौका में बैठ जाए हम, फिर तो या ऐसा सबक सिखाएंगी, पल्ली पार ले जा करके तो या के हाथ पाम बांध के एक एक डुक मार के जाएंगी यहाँ में। तुम चिंता मत करिए, बिल्कुल एक बार पाम धुलवाए लो। श्री जी आके खड़ी है गई। ठाकुर जी ने सुंदर एक स्थान नियुक्त किया, गड्ढा करके वहां में श्री जी को एक चरण भर दियो। यमुना जल भर के ला रहे हैं और अपने हाथन से ठाकुर जी श्री जी के चरण स्पर्श करके धो रहे हैं। किशोरी जी अपने आप को संभाल रही हैं। ललिता विशाखा ने किशोरी जी को ऐसे अपनो कंधा देवे आमे। ठाकुर जी के दूर कोई स्पर्श मत करियो, मैं अभी चरण धो रहा हूँ। और चरण धोते समय यदि कोई और ने इनको स्पर्श किया तो ऐसा मानो जाएगा कि मैंने वाह के चरण भी स्पर्श किए का, और तुम सबन के स्पर्श नहीं करूंगा, तुम स्पर्श के योग्य नहीं हो, मैं तो इन्हीं के करूंगा, या हमारे दूर रहो। श्री जी बोली अरे बाबड़े मैं गिर जाऊंगी फिर क्या करेगो? ठाकुर जी मन में मुस्काए, बोले अरे आप भी बोलनो जानो का, इतनी देर रह गई बोले ही नहीं रही हो, चलो स्वर तो निकलो, एक काम करो ना, मैंने ऐसी बढ़िया पाग पहनी है जड़ी की, यहाँ पे अपने ने हाथ रख दो, दोनों हाथन को रख के बढ़िया खड़ी है, जाओ धो लो आपके चरण। किशोरी जी खड़ी है, दोनों हस्त कमल रख के ठाकुर ने अपने पाम भी आगे कर दिए, हमारे धो देने। ठाकुर जी बोले तुम तो पीछे ही रहो, आ गई है बात बनामती, आओ आओ श्यामा जी आप विराजो यहाँ में, नौका में बैठो मेरी, सब लोग पीछे रही हो, कोई मत आ जाइयो, मेरी नौका डूब जाएगी नहीं तो। किशोरी जी विराज गई, ठाकुर जी बैठ गए। अब किशोरी जी कहाँ है? ठाकुर जी की तरफ कमर करके बैठी है, मतलब नौका के दो छोड़ हो में, एक छोड़ में तो चलावे वालों बैठे और एक छोड़ में यात्री बैठे, और तो किशोरी जी दूसरे छोड़ में बैठी है और दूसरी छोड़ में भी पल्ली तरफ मुंह करके बैठी है। किशोरी जी बैठ गए। अब ठाकुर जी ने जबरदस्ती अपनी पतवार जो है वो जमुना जी के भीतर रज में फंसा रखी है और ठाकुर जी वहां पे ऊपर लद रहे हैं, जोर से खींच रहे हैं। बोले अरे ये नौका तो आगे ही ना बढ़ रही। ललिता विशाखा आदि सब भारतीय बोली अब बैठ गई है, श्यामाजू ले जा पल्ली पार। बोले अरे बढ़ना रही है ये आगे, क्यों ना बढ़ रही? बोले तुम्हारी जो स्वामिनी बैठी है गलत बैठी है जे। बोले मतलब? बोले अरे तुम न जानो नौका जो है का वो वायु के प्रवाह से चले, अब पल्ली तरफ मेरी नौका को मुख रहेगा वो चलेगी, वही तरफ तुम्हारी स्वामिनी जो श्वास ले रही है तो वायु टकरा जाएगी, नौका कैसे बढ़ेगी आगे? इनते कहो मेरी तरफ मुंह करके बैठ। शाखा बोली जे कौन सा तर्क है लाला तेरो? बोले मेरो तर्क यही है, मेरी नौका ऐसे चलेगी, इनते कहो इधर की तरफ मुंह करके बैठे तब नौका बढ़े। किशोरी जी तो इशारों करे मैं उतर के आ रही हूँ बाहर, सब कह नहीं आप बैठी रहो, नेकी तो बात है, कहा करना पल्ली पार जाके ये अपने घर हम अपने घर, हमारो कहा मतलब ही आते। विपरीत स्थिति में सबको बाप बनाना पड़े, श्यामाजू बैठ जाओ। किशोरी जी ठाकुर जी की तरफ मुंह करके बैठ गई, लेकिन मुंह की भौं चढ़ा रखी है, भौं चढ़ा रखी है, प्रेम भर के नहीं देख रही हैं। ठाकुर जी ने नौका नेक बाहर लाई और जैसे ही नौका जमुना जी में पहुंची इतने में तो सब सखीन ने धावो बोल दियो, दौड़ करके गई, कोई कहीं ते कोई कहीं ते, और सबरी चढ़ गई वहां में नौका में। जाकू जहां जगह मिली वहीं सबरी चढ़ चढ़ के बैठ गई और कई तो ठाकुर जी की गोद में जाके बैठ गई। ठाकुर जी बोले दारी तुम मैं ऐसी लात मारूंगा गिरोगी जाके जमुना जी में, कैसे चढ़ गई मेरी नौका डूब जाएगी? बोले ना डूब रही। अब सुन, अब बीच में पहुंच गए, हम डूबी तो तू वे ले चलेंगी संग में, अब चुपचाप हमें पार करा दे पल्लंग को। बैठ गई सबरी। ठाकुर जी कह रहे हैं कहा करूं कैसे करूं, मेरे तो मन ही ना लग रहा। चलाते चलाते ठाकुर जी ने अपनी पतवार रोक दी और रोक करके अपने पाम ऊपर करके ठाकुर जी तो पौड़ गए। सब गोपी मुनि देख बीच नौका में ले आयो है जमुना जी में और यहाँ आके देख नौका रोक दी है। सब सखी बोली अब कहा भयो? ठाकुर जी बोले तुम कहा जानो, नौका चलावे में कितना श्रम होवे, भूख लग रही है मुंह बहुत जोर से, अब मुंह को भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा तो नौका पल्ली पार होएगी, और भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे जाऊंगा पल्ली पार, मेरा श्रम है जाएगा, तुम लोगन पे चलानी आवे ना है, चलाने वालों जानकार केवल मैं ही हूँ, मोह लगी है भूख, पहले मैं भोजन कराओ। सखी बोल अब बीच जमुना जी में तुमको भोजन कहाँ ला में? अरे मेरा भोजन तो तुम्हारे पास ही है, ये जितनी तुम पे दही और मक्खन आदि सब रखे जी मेरा भोजन है, कराओ मुझे। सब सखियन ने अपनी अपनी हंडी ले जाके धर दी। बोले ले पाले या कछु छोड़ मत दियो, नहीं पल्ली पार उतर के कहूँ कहीं कहे कि कछु धन दो, या तो बढ़िया तू दही दूध घी ये सब खा ले। ठाकुर जी बोले हम बे मैं छोटा सा लाला हूँ अपनी मैया को, और मैं अपने हाथ से ना पाऊं, मैया बैठा के गोद में अपने हाथ से पवावे मोकू, अरे मुँह आवे ही ना, नेक नेक से छोटे
छोटे से मेरे हाथ में मुंह पे तो पानो ही ना आवे। सखी बोली तो तू कहा सोच रहा, हम तो पवाएंगी अपने हाथन से, हम तेरे 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 मुंह में खवाएंगे ये सब। ठाकुर जी बोले राम 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 राम, तुम्हारे हाथन से थोड़ी पाऊंगो, इतने बुरे बुरे कार्य कार्य से हाथ। मेरी यशोदा मैया को तो ऐसा कोमल सो हाथ है, चंद्रमा जैसो गोरो गोरो, बातें खाऊं मैं तो। और मेरी मैया जैसो हाथ तो केवल तुम्हारी स्वामिनी को, वो खवावेगी तो खाऊं। अब तो भैया एक ही बात है, नौका आगे तभी बढ़ेगी जब मेरो पेट भरेगा, और मेरो पेट तभी भरेगा जब तुम्हारी स्वामिनी आकर के मुंह को खवावे। और बीच मझधार में खड़े हैं, कहा करें। स्वामिनी जी बोली मेरी तरफ देखियो भी मत ललता विशाखा, तुम्हारी 3 बात मान ली, मैं अब नहीं मानूंगी। अरे कौन है पता ना, मैं जानू ना तानू, या अपने हाथ क्यों खवाऊं मैं। पर जावेद मुंह ब्याह करो, नहीं तो पल्ली पार नहीं उतारूंगा। तो तुम यूं कह दोगे झूठे को ब्याह कर लो श्यामाजू, पल्ली पार तो छोड़ ही देगो। सब सखियां मनोहार कर रही हैं। ठाकुर जी बैठ गए मुंह खोल के, आओ पवाओ, यही दियो सब है, इधर उधर मत लगाए दियो। कोमल से हाथ है, नहीं दांतन ते बचाए लियो, कहीं काट ना लाऊं। किशोरी जी हाथ ते अपने ते सामग्री ले रही हैं, और किशोरी जी के नेत्र ऐसे आकर्षित हो जाती जी कह रही है ऐसी स्थिति तो केवल श्याम सुंदर को देख करके होवे, जी कौन है, यहाँ से मेरी दृष्टि हट क्यों नहीं पा रही है। किशोरी जी पवाते पवाते नेक ओष्ठ से ऊपर नासिका, जैसे ही ठाकुर जी के नेत्रन में देखो है आकर्षित कर रहे हैं, और वहां में भी मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर जी श्यामाजू को देख रहे हैं। श्री जी को रोम रोम पुलकित है गयो, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, मन रूपी मयूर नृत्य करन लगो। जी किशोरी जी को देख रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं, पीछे खड़ी सब सखियां मन में विचार कर रही हैं, जी कहा भयो भैया ये स्तब्ध क्यों है दोनों। ललता विशाखा ने जाकर के किशोरी जी को नेक चेतायो, तब श्यामाजू को नेक होश आयो। होश आती अपने आंख मीड़न लगी, बोले नहीं 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 श्याम सुंदर नहीं है। श्याम, अरे मुझे ऐसा लगी श्याम सुंदर तो नहीं, अरे इतना बुरा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर तो बड़ा सुंदर है श्री जी, श्याम सुंदर थोड़े ही।